Hello and good morning, everyone. Welcome to Spoken English class. नील यूथ फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की अरेंजमेंट की गई है। तो मैं चाहती हूँ कि कमेंट में अपना नाम और अपना स्टेट और सिटी डाल दीजिए। गुड मॉर्निंग, आनंद फिस्के सर यवतमाळ से, प्रशांत बाड़गे सर, प्रियंका मैडम बिहार से, वैष्णवी कोरडे अमरावती से, जीवन कुमार सिटी जूनागढ़ से, गुणवंत सर नागपुर से, नलिनी वानखेड़े अकोला विदर्भ से। सो थैंक यू ऑल, आपने ये क्लास ज्वाइन किया है। सो टुडे वी स्टार्ट अबाउट आवर सेशन। वेलकम टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्हाई इज इंग्लिश स्पीकिंग इम्पोर्टेंट? इंग्लिश स्पीकिंग हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंस देखते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का महत्व अपने लाइफ में क्या होता है। पहले तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए इम्पोर्टेंट है, अपने बिजनेसमैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के आज के इंडिया में इंग्लिश बोलना एक मैंडेटरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। इंग्लिश को बहुत 2030 में इंग्लिश का स्पीकिंग क्या होगा? आजकल केजी 1 के बच्चे इंग्लिश इंग्लिश बोलने लगे हैं। उनके इंटरनेशनल स्कूल में इंग्लिश जब जब छोटे होते हैं वो तभी से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यू इंग्लिश में ही बोला जाता है। वहां पे इंग्लिश में ही उनका इंटरव्यू लिया जाता है। और अपने बिजनेसमैन के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिजनेसमैन के लिए मीटिंग मीटिंग लेना मीटिंग मीटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। वो इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रिप में पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होता, और पेरेंट्स, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर पेरेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश? बच्चों को हम लोग आज के डेट में बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना प्रेफर करते हैं। इसके लिए पेरेंट्स को भी इंग्लिश आना बहुत जरूरी है।
उनके अगर हम लोग इंटरनेशनल स्कूल में पेरेंट्स बच्चों को डालते हैं तो सबसे पहले हाँ पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है। इन सब चीजों का महत्व इन सब चीजों का महत्व है, इसलिए हमें इंग्लिश स्पीकिंग बोलना बहुत जरूरी है। इंग्लिश स्पीकिंग इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश स्पीकिंग एक सादी भाषा है। हिंदी जैसे कि मराठी। हिंदी बोलने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है? हम लोगों ने हिंदी बोलने के लिए पहले स्वर सीखे, फिर व्यंजन सीखे, उसके बाद शब्द सीखने के उससे शब्द सीखने के बाद उससे हम लोग सेंटेंसेस बनाना सीखे, सेंटेंसेस बनाने के बाद पैराग्राफ बनाना सीखे। वैसे ही उसकी रोज प्रैक्टिस की, डेली वे से प्रैक्टिस की, तभी हम लोगों को हिंदी और मराठी और अदर स्टेट्स के जो भी लैंग्वेजेस है अपनी मातृभाषा, वो इजी इजी वे में लगने लगी। वैसे ही इंग्लिश है, इंग्लिश के प्रति कुछ भी डर रखने की जरूरत नहीं है। आज आज सभी इंग्लिश के प्रति बहुत ही डरते हैं, बोलना नहीं चाहते उसको। इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के लिए डरते हैं लोग। तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं जो जो इंग्लिश क्लास में आपको रोज रोज बताऊंगी उसकी डेली तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और 90% आपको ही देना पड़ेगा और 10% मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। हाउ टू इम्प्रूव आवर स्पीकिंग। अपनी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव कैसे हो सकती है? उसके लिए हमें फर्स्ट पॉइंट है लिसनिंग। लिसनिंग में आप लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग दिन भर रील देखते हैं मोबाइल पे, मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, हिंदी में गाने सुनते हैं, मराठी में गाने सुनते हैं, अपने अपने लैंग्वेजेस में रील देखते हैं, मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो इंग्लिश वाले सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश वाली मूवी देखिए। इससे आपको क्या होगा? अपने अपने कानों में वो शब्द जाएंगे और अपने मुंह पे वो शब्द आएंगे। ठीक है, ये हो गया लिसनिंग का। रीडिंग, कोई भी एक नॉवेल उठा लीजिए, उसमें नॉवेल इंग्लिश वाली नॉवेल उठा लीजिए, थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़िए, उससे आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होगी। कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें से एक आर्टिकल पढ़िए। देन उसके बाद राइटिंग, रोज एक पैराग्राफ लिख के देखिए, अपने मन से पैराग्राफ लिखना है कोई भी। और और डेली तरीके से सुबह से रात तक कुछ भी स्पीक करना है आपको। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी है आपको जो जो आता है वो बोलना है। कप ऑफ टी, 1 ग्लास वाटर, एंड बहुत सारी हम लोग डेली जो बात करते हैं वो इंग्लिश में बात करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे आपकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव होगी। फर्स्ट है लिसनिंग, सेकंड है रीडिंग और राइटिंग, और इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा है जो स्पीकिंग है। वो रोज ही आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना है। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, इससे ही इंग्लिश स्पीकिंग जुड़ी है। अगर ये आप कर लेते हैं तो इंग्लिश आपकी बहुत ही इम्प्रूव होगी।
अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी तरीके से आ गई, फ्लुएंटली आ गई, तो हम अलग अलग लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट विथ न्यू पीपल से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। देन बिजनेस की लैंग्वेज सीख सकते हैं, बिजनेस में मीट करना हो, बिजनेस में स्पीच देना हो। आप बिजनेस पर्सन हो, आपको इंग्लिश में स्पीच देनी, रो, रोज इंग्लिश स्पीच देनी होती है। इंग्लिश अलग अलग भागों में इंग्लिश बोली जाती है, उसमें आपका फायदा हो सकता है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से आ गई, तो आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी इंग्लिश से। देन इंटरनेशनल ट्रिप आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल में तो हमें इंग्लिश बोलनी ही होती है। अगर आप इंटरनेशनल फॉरेन में जाते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो बहुत ही बैड बैड इम्प्रेशन पड़ेगा आप सबका। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इंग्लिश आपको आ गई, तो इंटरनेशनल ट्रिप आप आसानी से कर सकते हैं। ओके। देन बी अ बेटर स्टूडेंट बनने के लिए इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। और आपको यहाँ पे स्टूडेंट की तरह सीखना भी होगा। सो लेट्स बिगिन अवर सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग है क्या, और इंग्लिश बोलने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इंग्लिश जो हिंदी में वर्णमाला होती है, जो हिंदी में वर्णमाला होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में वर्णमाला होती है, वैसे ही इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स आप सब लोग जानते ही होंगे। अल्फाबेट्स 26 होते हैं, जैसे कि ABCD, यू ऑल आर नो वेरी वेल। ओके, आप सबको ये सब बहुत अच्छी तरीके से पता है, मगर हमारा बेसिक से स्टार्ट हुआ है, तो हम लोगों को बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरी क्लास में छोटा बच्चा भी आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, तो मैं तो उसे भी बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना आ जाएगा। देखिए, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सब हमारे 26 लेटर्स है। अगर आपको ये लेटर्स अच्छी तरीके से नोन है, इसको ही समझ के हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वोवेल पढ़ते हैं। वोवेल मतलब, जैसे कि मैंने बोला है कि जैसे कि मैंने बोला है कि हिंदी में हमें स्वर पढ़ने पड़े, फिर व्यंजन पढ़ने पड़े, वैसे ही यहाँ पे वोवेल्स पढ़ने हैं। वोवेल्स मतलब स्वर होते हैं, और कंसोनेंट मतलब व्यंजन होते हैं। वोवेल्स 5 प्रकार के होते हैं: A E I O U। वोवेल वोवेल वो होते हैं जो अपने डायरेक्टली वोकल से निकलते हैं। वोकल से मतलब आर्टिकुलेटरी पार्ट से निकलते हैं। A E I O U। AE I O U मतलब स्वर बोलते समय हमें कोई भी माउथ का पार्ट यूज नहीं होता है, डायरेक्टली वो वोकल से आते हैं। ओके। और कंसोनेंट, अगर हम लोग कंसोनेंट की बात करते हैं, तो कंसोनेंट जो होते हैं वो, जैसे कि हमें बोलना है पी, तो हमारे लिप्स का यूज हुआ है।
अगर हमें बोलना है टी, तो हमारे अपर जॉ का यूज हुआ है। ये सब कंसोनेंट होते हैं, और कंसोनेंट जो होते हैं वो 20 होते हैं। आप बोलोगे अगर मैडम कंसोनेंट 20 है और वॉवेल्स 5 है, तो मैडम अल्फाबेट्स तो 26 है। यहाँ पे तो 20 + 5, 25 ही अल्फाबेट्स हो चुके हैं। तो एक है जो वाई, वाई मतलब वॉवेल्स में भी इस्तेमाल होता है और कंसोनेंट में भी उसका इस्तेमाल होता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं हमारे टेबल के ऊपर। कुछ कुछ लोगों के प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गंदी तरीके से होते हैं, उनको प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आता है। प्रोनाउंसिएशन अगर हमारा अच्छा हो तो हमें इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। इसलिए हम लोग आज ये टेबल पढ़ेंगे। ए से जेड तक का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ए, ए का उच्चार अ आता है या आ आता है। बी का उच्चार ब आता है, और बी एच का उच्चार भ आता है। मतलब एक ही लेटर के दो उच्चार है। ठीक है। सी का क आता है और सी एच का च आता है। सी डबल एच का छ आता है। डी को हम डी को हम द भी बोलते हैं और ड भी बोलते हैं। आप भी एक बुक और पेन लेके बैठिए। आप इसको नोट करिए। ओके। ये आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। बुक और पेन लेके बैठिए और इसको नोट कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ये आगे आपको तो इंग्लिश अच्छे से आपको बोलने आ जाएगी। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बहुत ही मतलब उनको नहीं आता है, गंदी तरीके से होता है। ठीक है। अ को बोलते हैं अ और आ। आप भी बोलिए। बी को बोलते हैं ब, और बी एच को बोलते हैं भ। सी को बोलते हैं क। सी एच का प्रोनाउंसिएशन है च। सी डबल एच का प्रोनाउंसिएशन है छ। डी का प्रोनाउंसिएशन है द और ढ। डी एच का प्रोनाउंसिएशन है ध और ड। ई का ए, एफ का फ, जी का ग, जी एच का घ, एच का ह, आई का ई,
जे का ज, जे यच का झ, के का क, के यच का ख, एल का ल, एम का म, एम का न, और न, छोटा न और बड़ा न। ओ का ओ, पी का प, और पीएच का फ, क्यू का क्व, आर का र, एस का स, एस एच का श। देखिए, एस और एस एच में तो बहुत ही डिफिकल्ट लोग बात करते हैं। किसी का नाम होता है यश, तो उसको यस बोलते हैं। यस मतलब यस, ओके, हाँ। और यश है, यश का मतलब उसका नाम है भाई। तो एस और एस एच में डिफरेंस डिफरेंस होता है। स और श, स को बोलते हैं स, यस को बोलते हैं स, और एस एच को बोलते हैं श, टी को बोलते हैं ट और त, टी एच को बोलते हैं थ, यू को बोलते हैं यू, ऊ, वी को बोलते हैं व, डब्ल्यू को बोलते हैं व, एक्स को बोलते हैं एक्स, वाई को बोलते हैं य, जेड को बोलते हैं ज। द्र को बोलते हैं DRA, द्रव, क्ष, then we have start our grammar part. वर्ब, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब में टू हैव और टू बी पढ़ेंगे। टू बी, टू बी में एम, इज और आर होता है। एम के साथ आई लगता है, आई एम, जैसे कि आई एम, मैं हूँ। टू बी का मतलब मैं हूँ, ठीक है। मेरा, मैं हूँ, ओके। टू बी मतलब मैं हूँ। उसमें एम आता है, इज आता है और आर आता है। एम सिर्फ आई के साथ ही लगेगा, आई एम, ओके। इज के साथ क्या क्या लगेगा? इसके सामने ही लगेगा, इसके इसके सामने शी लगेगा, इट के सामने इज लगेगा, और कोई एनी नेम, किसी भी व्यक्ति के सामने इज लगेगा। देन आर, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं?
ओके ओके यस यस देन आर के सामने यू वी एंड दे। ये सब आप लिख लीजिए, नोट बनाइए और लिख लीजिए। थैंक्स टू ऑल रिगार्डिंग नील यूथ एजुकेशन टीम। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे आज। सो थैंक यू।